और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप जो है उसके पास कोई रास्ता इस वक्त, पार्टी आपकी तितर बितर, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। एक वाहिद सीमेंटिंग फोर्स है इमरान खान साहब, वो बैठे हुए अंदर। उनके मुतल्लिक नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बताया गया कि सियासी मसाइलत जो है सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था, माफ़ी तलाफ़ी करके अगर बाहर आ जाए तो अपनी पार्टी को भी संभाल लें, फिर मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है अवैस साहब, सोचेंगे कुछ इस बारे में या नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए, बात मैं आपको बताऊं, पहले तो यहाँ से आर्मी चीफ की बात से शुरू करते हैं। वहाँ पे ब्रसल में जाके उन्होंने ये बात की है। आगे तो बड़ा हंगामा और बड़ा शोर मचता था कि इमरान खान गया अमेरिका में जाके उसने देखें नवाज शरीफ की और शहबाज के मुतल्लिक और ये बातें की और कहा कि ये लूट रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। और अभी मरियम की भी आपने बात सुन ली और अपने आर्मी चीफ को भी सुन लीजिए, और वो आपने बताया। जैसे मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब आप बात करते हैं ना माफ़ी की, अच्छी बात है माफ़ी मांगना, तो कुरान शरीफ के अंदर भी अल्लाह ने बड़ा इसको रुतबा दिया है कि अगर आप अपने गुनाह से तौबा कर लें और माफ़ी मांग लें और आइंदा अपना इरादा करें और कहें कि मैंने ऐसा आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा, तो अल्लाह को बहुत ये चीज़ पसंद है। कोर्ट कह रहा है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन करें, सुप्रीम वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं होंगे और नहीं कराया। आइन को तोड़ दिया। पहले यहाँ से बिगिनिंग हुई है। जब ओथ लेते हैं, आर्मी चीफ ने भी ये ओथ लिया होगा, बाकी ऑफिसर्स ने भी ओथ लिया होगा। उसमें लिखा है, एक बड़ा स्पेशली इन्होंने एक सेंटेंस है उसके अंदर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ आगे लिखा हुआ है कि आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पोलिटिकल एक्टिविटीज़। तो अब इस बात की कौम से माफ़ी उनको भी मांगनी है। अगर इमरान खान माफी मांगेगा, तो इमरान खान का नाम तो नहीं लिया आर्मी ये चीफ ने, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टेज के ऊपर एक जनरल नहीं बात लिया, हो रही थी। मैं ले रहा हूं नाम, आप नाम ले रहे हैं। देखिए ना, मैं कह रहा हूं उन्होंने नाम नहीं लिया, आप कह रहे थे उन्होंने नाम लिया होगा। मरियम नवाज साहब ने नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनका इंडिकेशन नहीं, मैंने कहा नाम नहीं लिया, मैंने कहा जी उसी तरफ ये मैं बात कर रहा हूं, मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूं। ठीक है कि देखिए, अब इसके ऊपर रिस्पॉन्स ले लूं जरा गवर्नमेंट का। आपने ये बात कर दी, मैं जरा इसमें रिस्पॉन्स ले लूं काइंडली। आपने कम अल्फाज में बहुत काफी ज्यादा बमशेल कर दिया है अवैस साहब, तो अगर मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूं। बमशेल नहीं है ये, मैं एक हकीकत बयानी है। नहीं तो मेरी माफी का आपको कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, तो आप कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट वाले भी माफिया मांगे। चले ये पूछते मुसद्दिक साहब, माफियों से अगर मसला हल हो जाए तो किस किस को माफी मांगनी चाहिए? चले पुट इट दिस वे, अगर इस मुल्क के अंदर एक हार्मनी हो जाए आपस में हमारे, किस किस को माफी मांगनी चाहिए मुसद्दिक साहब? देखें, मैं तो काफ़ी परेशान हुआ हूँ अहमद अवैस साहब की बात सुन के। उसकी वजह ये है कि यही वो रवैया है जिसकी वजह से हम आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। यही वो रवैया है जिस पे उन्होंने पहले भी कहा था। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगें। अभी जब जंग हुई है और फ़ौजियों ने अपनी छातियों पे गोलियां खाई हैं और आपके पूरी दुनिया के अंदर नाम और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है, और जिस तरह इस मरतबा चीफ़ ने जंग लड़ी है, जिसके बाद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, आप सब कुछ भूल जाते हैं घड़ी भर में। एक घड़ी नहीं लगती आपको। कभी आप कहते हैं हम कब्र तक इनको आप पीछा करेंगे, मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। कभी आप कहते हैं कि इनको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए थे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आप बेशक इल्ज़ाम लगाएं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जिसने जो अदालत में गया था, जिसने इलेक्शन नहीं करवाए या वक्त से नहीं करवाए, आप ज़रूर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन जब आप इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी जो है वो फील्ड मार्शल पे या चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे डालते हैं, तो आप प्रोवोकेशन तो खुद कर रहे हैं। और ये कोई एक बात नहीं है। आपने बच्चे बच्चियों की उनकी तस्वीरें लगा के अपने ऑफिशियल अकाउंट से उनको मिलाइन किया। आपने जनरल सरफराज, जो आपके इसी तरह आफतज़दा इलाकों का दौरा करने गए हुए थे जब उनकी शहादत हुई, तो उनके ख़िलाफ़ क्या कैंपेन चलाई। ऐसी एक अजीब सी बात है कि आप लोग ऐसे जैसे मुल्क को चाहते हैं कि वो कोई दुश्मनी कर ले, फ़ौज की दुश्मन बन जाए। ये तो आपकी पूरी कैंपेन्स के बावजूद जवान जो हैं वो जब सीनों पे गोलियां खाते हैं तो फिर अवाम आपकी बातों में नहीं आती, और अवाम आपकी बातें अब नहीं सुन रही है, लेकिन आप फिर भी बात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुसद्दिक साहब, वो ये तो ऐसा है, एक बात है, ये जो जिस माफ़ी का अवैस साहब मुतालबा कर रहे हैं ना,
वो तो देखें उसमें तो फिर सब इमरान साहब को उस गुनाह पे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पहले नवाज शरीफ साहब को गिराया, धरने कराए, उसके बाद हुकूमत ली। तो इमरान साहब की तो फिर माफिया दो बनेंगी, 9 मई तो अपनी जगह पे और वो वाला अपनी जगह पे। लेकिन मैं अगर यही सवाल आप लोगों की इजाजत हो तो मुर्जा सोलंकी साहब के सामने देखिए बात ये मैं दोबारा अगर एक सेकंड कंप्लीट कर लें। देखिए अगर आप तारीखी पस मंज़र में मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि आप बेशक माफ़ी तलाफ़ी छोड़ें, जी। आप एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन का मैकेनिज़्म बना लें, तो बना लेते उस वक्त आप। इसमें क्या था, सच्चाई सामने आ जाए, हम आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के बात कर सकें। इल्ज़ाम तराशी और जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है वो इतनी पोलराइज हो जाती है कि उसके बाद कोई एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सर बात यह है कि मैं आप लोगों के इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता कि अगर कन्वर्सेशन का मेयार जहां भी चला जाए आपके हिसाब से, आप खड़े रहे यार, फर्म खड़े रहे। ऐसी बातें होती, मैंने हिंदुस्तान में गया था, वहाँ पे सारे पड़ गए थे, मुझे इंटरनेशनल वो वहाँ पे था एक उनका NGO जहाँ पे सारे एक्स जनरल्स आए हुए थे। तो बात आपने करनी होती है, ये ना कह के कोई दामन, आपने हालांकि बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया मुसद्दिक साहब, एंडिंग ये ना किया करें, आपको एज अ ब्रदर कह रहा हूँ मैं कि यार वो आर्गुमेंट जैसा भी हो, गो फॉर इट, यू नो, ऑन द फ्रंट पे जाया करें। आप जरूर आर्ग्यूमेंट देखें, आप जरूर नहीं देखिए बात सुने, आप जरूर आप आर्ग्यूमेंट दें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बाकायदा कैंपेन की शक्ल में वो लोग जो आपके बच्चों को बचाने के लिए गोलियां खाते हैं उनके खिलाफ कैंपेन, इदारों के खिलाफ कैंपेन ना करें, उनके सरबराहों के खिलाफ कैंपेन ना करें। आप जरूर बाकी अपना इजहार करें, अपनी गुफ्तगू करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुर्जा सोलंकी साहब, ये जो रेफरेंस आया माफ़ी वाला के सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है। मैं तो खैर अवैध साहब को हर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही, रियल पॉलिटिक्स में भी आप जो है किसी तरीके से बाहर निकले तभी कुछ कर सकेंगे आप। ठीक है, ये एग्री नहीं करते मुझसे सर, व्हाट्स योर टेक? वैसे इससे पहले मुझसे जवाब अगर ले लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे पहले मुझसे जवाब ले लेते। आप दे दें जवाब, दे दें, चले मुसद्दिक साहब का जवाब लेके 1 मिनट में दीजिएगा, कोई फिर वो उनका भी राइट आ जाएगा बोलने का। जी फरमाइए। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बात यह है कि ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की। जब लार्जर बेंच बैठा हुआ था और वो इमरान खान के खिलाफ फैसला किया था कि ये असम्बली जो है ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो इन्होंने गलत तरीके से किया था और वो फैसला उनके खिलाफ हुआ और हुकूमत बदल गई। वहाँ पे फैसला करने से पहले उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत में बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मैं वहाँ मौजूद था, एज एडवोकेट जनरल भी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आप कितनी देर में इलेक्शन करवा लेंगे, आपकी क्या प्रिपरेशन है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये जो फलां हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन 5 to 7 मंथ्स में हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, ये बात है अप्रैल 2